ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बदायूं की, जहां सीएचसी बिलसी की स्टाफ नर्स पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। देखिए पूरा मामला। बदायूं तहसील बिलसी क्षेत्र के ग्राम नगला तरौ निवासी रहमत अली ने मुख्यमंत्री को एक प्रार्थना पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने सीएचसी बिलसी की स्टाफ नर्स पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। रहमत अली ने बताया कि 21 अप्रैल को उन्होंने अपनी पत्नी सलमा को प्रसव के लिए एम्बुलेंस से सीएचसी बिलसी लाए, जहां स्टाफ नर्स ने उनकी मां दिलबरी से 4000 रुपये जमा करने को कहा। बाद में नर्स ने सलमा की डिलीवरी में लापरवाही बरती, जिससे बच्चे की हालत गंभीर हो गई और बच्चे की मौत हो गई। इसके अलावा सलमा को खाने पीने की सुविधा भी नहीं दी गई। जब रहमत अली ने छुट्टी लेने की कोशिश की तो स्टाफ नर्स ने 2000 रुपये की मांग की। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की है। अच्छा, तो कोई पैसे किसी ने मांग की थी क्या? हाँ, पैसे की मांग की थी तो सास ने दिए थे हमारे। पहले डिलीवरी नहीं कर रही थी। अच्छा, पहले डिलीवरी नहीं कर रही थी। हाँ। कितने पैसे लिए हैं आपकी सास से? 2000 रुपये लिए। पहले 1000 रुपये लिए थे तो छुट्टी नहीं करी, फिर दोबारा दिए तब छुट्टी करी है। कितने दिए थे दोबारा? पहले दिए थे 1000 रुपये, हाँ। फिर वो उससे नहीं मानी, फिर दोबारा 1000 रुपये और दिए तब छुट्टी करी है। मतलब 2000 लेने के बाद में छुट्टी की है। हाँ। किसने लिए पैसे? और मांग रहे थे, वो तो बोल दिया बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से ले नहीं गए थे। मतलब 2000 में भी संतुष्ट नहीं हो रहे थे और मांग रहे थे। अच्छा, किसने लिए थे पैसे? डॉक्टर ने, नर्स के हाथ दिए थे, उन्होंने डॉक्टर ने दिए, आशा के। अच्छा, आशा के हाथ दिए थे, फिर अंदर गए थे पैसे। हाँ, वही देकर आई थी। अच्छा, क्या चाहती हो ऐसे लोगों के खिलाफ आप? मतलब जब सरकारी है तो उसमें पैसे क्यों लेते? मतलब नॉर्मल डिलीवरी है तो वही हिसाब से करें। हाँ बिल्कुल, सरकार जो है सुविधा कर रही है। गरीबों को लिए बनाया है अस्पताल। नहीं, गरीबों को। क्या नाम भैया आपका? रहमत। कहाँ रहते हो? नगला तरौ। अच्छा, तो आपकी जो पत्नी की डिलीवरी हुई थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी? वो सरकारी में हुई थी। कब लेकर गए थे आप? परसों लेकर गए थे। तारीख कौन सी थी परसों? कितनी तारीख थी? 21 करीब। 21। कितने बजे लेके गए थे? 11 बजे। अच्छा, तो वहाँ पर आप पहुँचे थे, फिर आपकी मतलब भर्ती हुई थी। हाँ जी। तो किसने देखा, कौन नर्स थी वहाँ पर? और साधना। अच्छा, साधना नाम की नर्स थी। हाँ जी। उन्होंने क्या देखा आपकी पत्नी को? उन्होंने देखा कि साहब कि इसमें पहले चेकअप कराओ थे। अच्छा। तो पर्ची कटवाई हमने। हाँ। पर्ची कटा कर वहाँ ले गए थे, चेकअप हुआ था। हाँ। चेकअप हो गया, उसमें कुछ भी नहीं आया। क्या खून कम है, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, क्या 4000 रुपये जमा करो। तो हमने 4000 रुपये जमा करो? क्यों जमा करो? तो हमने कही हमें दोनों बच्चा दोनों चाहिए, फिर देंगे पैसा। क्या हो जाएगा फिर दे देना, कोई बात नहीं। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे बहराइच की, जहां राजगढ़िया फूड्स मिल में हुए दर्दनाक हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। बहराइच के राजगढ़िया फूड्स मिल में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 5 मजदूरों की मौत हो गई। राइस मिल में एक ड्रायर के फटने से आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। डॉक्टर MM त्रिपाठी ने बताया कि मरीजों में से 3 की हालत गंभीर है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने घटना का जिक्र करते हुए कहा कि तेज आवाज सुनने के बाद आग लगी और कई लोग अंदर फंस गए। हादसे के बाद प्रशासन और पुलिस आयुक्त ने स्थिति का जायजा लिया और हादसे की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं और प्रशासन से मदद का आश्वासन भी दिया गया है। सब आज एक मिल में हादसे में कई घायल यहाँ पे आए थे, उसमें कई लोग अभी तक भी। क्या जानकारी है, क्या बताएंगे इसमें? इसमें 8 लोग हमारे पास आए, जिसमें 5 ब्रॉड डेड से और 3 घायलों का इलाज चल रहा है। क्या जानकारी, कहाँ पर ये हादसा हुआ था, कुछ इसके बारे में? ये दरगाह इलाके में कोई मिल है, उसी में हादसा हुआ है। अभी घायलों की क्या स्थिति है? अभी 3 घायल तो सही अवस्था में है, उनका इलाज चल रहा है। ये जनपद बहराइच में एक राजगढ़िया राइस मिल है, तो वहाँ पे मज़दूर काम कर रहे थे। जो धान सुखाई का कार्य चल रहा था, तो उसमें धान के मॉइस्चराइज़र को ख़त्म करने के लिए जो मशीन चल रही थी, उसके कारण जो स्मोक निकला, उसके कारण जो है वो 5 मज़दूरों की डेथ हुई है। इसमें से 3 कन्नौज के रहने वाले हैं, एक बिहार का रहने वाला है, एक श्रावस्ती के रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जो 3 घायल हैं, तो मेरे और SP साहब द्वारा जिला अस्पताल का भी भ्रमण किया गया है और मौके पर भी एक टीम
जो है वहाँ पर गई है। जो भी घायल हैं वो अभी स्वस्थ हैं और शीघ्र ही वो ठीक हो जाएंगे और बाकी जो पूरी बारीकी से जांच करने के लिए एक टीम लगा दी गई है। मैडम, आपको नहीं लगता कि बड़ी लापरवाही बरती गई है मिल प्रशासन की ओर से? बिना सुरक्षा उपकरण के उन लोगों को भेज दिया गया। इसकी पूरी जांच की जा रही है कि स्मोग के कारण किस प्रकार से डेथ हुई। एक पूरी टीम वहां पे जांच कर रही है और जांच के उपरांत जो तथ्य निकलेंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बहराइच से सीनू संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। बिजनौर में राष्ट्रीय लोकदल द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई क्रूर आतंकवादी घटना के विरोध में एक कैंडल मार्च आयोजित किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। चांदपुर में राष्ट्रीय लोकदल द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई क्रूर आतंकवादी घटना के विरोध में एक कैंडल मार्च आयोजित किया गया। इस मार्च में मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की गई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। साथ ही सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की गई। कैंडल मार्च के दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के समक्ष मोमबत्तियां जलाई और 2 मिनट का मौन रखकर मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। इस आयोजन में प्रदेश महासचिव अशोक चौधरी, जिला महासचिव डॉक्टर विपिन तोमर, क्षेत्रीय महासचिव योगेंद्र प्रधान, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शीशपाल राठी, नगर अध्यक्ष मुजरीम अहमद और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अभियान अंसारी की रिपोर्ट। आगे बात होगी बुलंदशहर की, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देखिए ये रिपोर्ट। सियाना नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव वैरा फिरोजपुर में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बृहस्पतिवार को समाज सेवकों ने इस घृणित आतंकी हमले की निंदा की और आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की। कैंडल जलाकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई और गांववासियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व स्याना मंडल मीडिया प्रभारी गौरव त्यागी, सुशांत त्यागी, विकास त्यागी, मुकुल त्यागी, विशाल कुमार, अमित लोधी, रजत, दीपांशु कृष्ण और समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर गांव भर में कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता तारिक की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे हमीरपुर की, जहां आंगनबाड़ी भर्ती में भारी धांधली का मामला सामने आया है। देखिए क्या है मामला। यूपी के हमीरपुर जिले में आंगनबाड़ी भर्ती में भारी धांधली का मामला सामने आया है, जहां रिश्वत लेकर मेरिट लिस्ट में छेड़छाड़ की जा रही है। गांव की आवेदिकाओं ने आरोप लगाया है कि भर्ती योग्यता के बजाय पैसे के आधार पर की जा रही है। एक वायरल ऑडियो में जिला कार्यक्रम अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह पर भर्ती के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप लगे हैं, जिसमें विभाग के कर्मचारियों और एक एनजीओ संचालिका का भी नाम सामने आया है। आवेदिकाओं ने इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर भर्ती प्रक्रिया में ब्लॉक वार लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें लाभार्थियों को आपत्ति दर्ज करने का समय मिलता है, लेकिन हमीरपुर में सीधे ज्वाइनिंग लेटर दिए गए बिना आपत्ति का समय दिए। आंगनबाड़ी की भर्ती में हुए इस भ्रष्टाचार को लेकर 2 आवेदिकाओं ने 1,70,000 रुपये की रिश्वत मांगने की शिकायत की है और वायरल ऑडियो में महिला कर्मचारी यह भी कह रही है कि रिश्वत का हिस्सा विभाग तक पहुंचेगा। पैसा पहुंच गया, माध्यम से पहुंच गया और नियुक्ति लेटर मिल गया आपको? मिल गया? कितना लिया आपसे? नहीं, पैसा कितना था वो आपने? 55,000। अगर 4-5 दिन रुक जाती हैं आप और लौकी ने आप बेटा पैसा। अब भाई हमसे वैसे बात कर रहे हैं, आपने नहीं कही कि ना दो पैसा भाग गया तो कह रहे दे दो, हम डाल दे रहे तो हमने डालते क्या करेगा? हाँ, मैं तो कहती पैसा ना दो, मत देना, नियुक्ति ऑर्डर मिलेगा आपको। हाँ आप कह रहे थे हम ये मंगारत के हम डाल दे रहे तो जब दे दो, जब भी दे नहीं रहे था। तुमने कितना 55,000? हाँ 55,000 किसने लिया है? वहीं पे भी गुड्डाहारी वाले का निकाले। अरे अब से एक बाबू होंगे। हाँ अब से एक बाबू ने लिया है आप। हाँ। शिकायत करने आई हुई थी, क्या समस्या है, कहाँ से आई हुई है, पूरी बात? मेरा नाम सुदामा है, मैं पतारा से आई हूँ आंगनवाड़ी की प्रक्रिया की संबंध में, और मेरा प्रथम स्थान था, लेकिन
मुझसे पैसे मांग रहे थे, पैसे न देने के कारण दूसरे का चयन किया गया है। और अगर मेरा आप कमी निकाल रहे हैं, अगर पहले कमी थी तो मेरे सत्यापन में नाम क्यों किया गया? क्या कमी बताई जा रही है? आप कमी बताई रही है कि आय अपने पति के नाम पे लगवाना चाहिए था, पर मुझे पहले अवगत क्यों नहीं कराया गया? और पवन कुमार सर और शैलेंद्र प्रताप सर कार्यक्रम अधिकारी 1,70,000 रुपए की मांग कर रहे हैं और पैसे न देने पर बोल रहे हैं कि बिना पैसे का चयन नहीं किया जाएगा, जो कोई पैसे देगा उसी का चयन किया जाएगा। और मेरे मतलब पैसे देने से हमने इनकार किया तो सीधे मना कर दिया कि तुम्हारा चयन नहीं होगा। किसके द्वारा पैसे की मांग की गई थी? पवन कुमार सर और दूसरों से नंबर पे कॉल कराया गया था, अर्चना पाल फाउंडेशन जो कि हमीरपुर से है, उसने कहा था पवन सर ने मुझसे कॉल कराया है और मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली। पवन जी से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुझे विकास भवन बुलवाया और डायरेक्ट सीधे पैसे की मांग की गई कि पैसे मतलब ऊपर तक जाएगा और हम ही अकेले नहीं ले रहे हैं, वो तो सभी को पैसे दिया जाएगा, बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे संभल की, जहां शेखपुर में पिछले एक हफ्ते से बिजली का संकट बना हुआ है। कारण क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। बदायूं के ग्राम पंचायत दिहोरा शेखपुर में पिछले एक हफ्ते से बिजली का संकट बना है। यहां के गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि ट्रांसफार्मर से तार काट दिए गए और लाइनमैन 25,000 की रिश्वत मांग रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक ये रकम नहीं दी जाएगी तब तक ट्रांसफार्मर सही नहीं किया जाएगा और लाइट नहीं मिलेगी। इस कारण से गांव वाले बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। खासकर अंधेरे में चोरों द्वारा घरों में घुसकर चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। लोग कई बार कॉल करने के बावजूद ना तो लाइनमैन से कोई मदद पा सके और ना ही किसी तरह की जानकारी मिली, क्योंकि फ़ोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया गया और नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया। गांव वाले इस मुद्दे पर कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं ताकि बिजली की समस्या का समाधान हो सके और चोरियों पर काबू पाया जा सके। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता लेखराज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।